नाउ स्टूडेंट्स, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तब क्वेश्चन पढ़िए। अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टिविटी रो इज बेंट इन द शेप ऑफ अ हाफ सिलेंडर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो रो एल बाय ए होता है। तो कल की क्लासेस में आपने देखा था जब हमने सिलेंडर और वो स्फेरिकल शेल वाले क्वेश्चन किए थे, एरिया वेरी कर रहा था। आज क्वेश्चन देखा था रेजिस्टिविटी वेरी कर रही थी। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी लेंथ वेरी कर रही है। कैसे देखते हैं। अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टिविटी रो इज बेंट इन द शेप ऑफ, तो रेजिस्टिविटी रो आपकी कांस्टेंट है, ठीक, इज बेंट इन द शेप ऑफ हाफ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो कोई कंडक्टर था, उसको ऐसे पकड़ के बेंट कर दिया, समझ लो ना, कोई क्यूबॉइडल शेप का कंडक्टर था, ऐसे बेंट कर दिया उसको, सेमी सर्कुलर शेप में बेंट कर दिया। ठीक, द इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच। ठीक, ये देखिए, ये सेंटर है, सेंटर से इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस आपका बी है और हाइट आपकी एच आपको दिया हुआ है। अब इसी फिगर को यहां तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे आपको ये दिखाई पड़ेगा। करेक्ट, सामने से आप इसको देखेंगे तो कुछ ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, बताइए। हाइट आपकी h है, यहां कहीं आपका सेंटर होगा, ठीक, और सेंटर जो होगा आपका, सेंटर वाली लाइन कुछ यहां से, ये सेंटर से पास होता हुआ लाइन है। करेक्ट, अब ध्यान से समझिए जरा, ये हो गया। तो इनर रेडियस आपका स्मॉल ए हो जाता और आउटर रेडियस आपका स्मॉल बी हो जाता। अब कह रहा है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये वाला रेक्टेंगुलर पे लगाया पॉजिटिव टर्मिनल और यहां लगाया नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट आपका इस तरीके से जाएगा, करंट ऐसे करके फ्लो करेगा और यहां से निकलेगा। बताओ, मतलब यहां से करंट एंटर करेगा और ये वाले फेस से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। तो जब करंट यहां से एंटर करेगा और यहां से निकलेगा तो हमें बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल। आइए, अब आप मुझे ये बताओ कि इस बार उसने क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि बी माइनस ए नेग्लिजिबल है, ऐसा तो नहीं दिया उसने क्वेश्चन में। भाई उसने ये थोड़ी ना बोला है कि बी माइनस ए टेंस टू जीरो है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। मतलब ये जो थिकनेस है बी माइनस ए की, भाई ये ए है और ये बी है, तो ये थिकनेस बी माइनस ए की नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप। अब आप बताइए कि जब करंट यहां से एंटर करेगा, यहां सामने से, और ऐसे घूम के यहां से निकलेगा, तो हर एक बार भाई जितना भी टोटल करंट आपने यहां से डाला होगा वो करंट अलग अलग लेंथ ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, हम यहां से, हम सेंटर वाली लाइन से हम एक एलिमेंट लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने एक एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, डीएक्स थिकनेस का ये एलिमेंट है आपका। ठीक है, तो इस एलिमेंट के अलोंग जब करंट चलेगा, भाई सामने से एंटर करेगा ना, सामने वाले रेक्टेंगुलर फेस से, ठीक, 3D में सोचिए आप, यहां से एंटर करेगा, ये वाले एलिमेंट में जो करंट एंटर करेगा तो यहां से निकलेगा। समझ में आई बात। तो वो लेंथ कितनी चलेगा, इतना लेंथ चलेगा, ठीक, और इतनी लेंथ कितना हो जाएगा, पाई एक्स। चेक कर लो भाई, इतनी लेंथ के लिए रेडियस तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना। ठीक, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो हो जाएगी पाई एक्स। तो लेंथ फॉर एलिमेंट, लेंथ फॉर एलिमेंट इज इक्वल्स टू पाई एक्स। ठीक, और जब करंट यहां सामने से एंटर करेगा तो कितना एरिया फेस करेगा, स्मॉल एरिया डीए फॉर द एलिमेंट इज गिवन बाय, अब इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो dx है। ठीक, तो ये वाले रेक्टेंगुलर का जो एरिया होगा, ये रेक्टेंगल का जो एरिया होगा यही तो लोगे ना, तो इसकी थिकनेस dx है और हाइट कितनी है, h है, तो वही हाइट आपकी एलिमेंट की भी h हो जाएगी, तो h इंटू डी एक्स। ठीक, इसका एरिया हो जाएगा h इंटू डी एक्स। ठीक है, ये चीज है h इंटू डी एक्स। करेक्ट,
नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर ये बताइए कि जब करंट यहां से एंटर करेगा, ठीक, और यहां से लीव जब करेगा तो लेंथ चला आपका पाई एक्स, तो ये कितना रेजिस्टेंस महसूस करेगा, डी आर, स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर जब महसूस करेगा, तो ये जो डी आर होगा कैसे निकालोगे, रेजिस्टिविटी तो रो है इंटू लेंथ कितना है पाई एक्स अपॉन में एरिया कितना है एच इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप ये बताइए कि जब सामने से करंट एंटर करेगा, हेलो, सामने से जब करंट एंटर करेगा, यहां से ऐसे 3D में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, जब सामने से करंट एंटर करेगा तो क्या करंट हर एक एलिमेंट में सेम जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, बताइए, बहुत खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो नेक्स्ट एलिमेंट मैं आपको यहां कहीं दिखा रहा हूं, भाई कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। देखो एलिमेंट आपका कहां से बनना शुरू होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका यहां बनेगा, ऐसे, समझ सकते हो, या रुक जाओ नेक्स्ट मैं आपको दिखाई देता हूं, एक मिनट को, नेक्स्ट पेज पे ले चलना पड़ेगा, रुक जाओ। अगर आपको लिमिट लेनी पड़ती आप कहां से कहां लेते, ये बताओ भाई, आप सेंटर से आते तो पहला एलिमेंट यहां मिलता आपको, ये ऐसे करके, ठीक, ये फर्स्ट एलिमेंट है जो कि x इज टू ए पे मिलता, फर्स्ट एलिमेंट आपको x इज टू ए पे मिलता और फाइनल एलिमेंट आपको x इज टू बी पे मिलता। कैसे, देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आपको ये वाला मिलता, समझे, और ऐसे आपको एलिमेंट मिलते जाते कहां तक, x इज टू बी तक, फिर नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला मिलता आपको, फिर इसके नेक्स्ट वाला ये वाला मिलता आपको। बताओ लिमिट समझ में आई, x इज टू ए से x इज टू बी क्यों रखेंगे, बताइए, यहां से यहां पे देखो x इज टू ए और यहां x इज टू बी, ये एलिमेंट ऐसे मिलते जाते x इज टू बी तक, बताइए आया, ठीक। और जब सामने से करंट एंटर करेगा तो इस एलिमेंट में कुछ और करंट जाएगा, इसमें 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 कुछ और करंट, भाई मान लो सामने से, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 10 एम्पियर का करंट अगर एग्जिट कर रहा है तो सारा का सारा सब हर एक एलिमेंट में सेम थोड़ी ना जाएगा भाई, ठीक है ना, बात समझिए जरा, हर एक एलिमेंट में सेम थोड़ा ना जाएगा, क्योंकि ये आपका एक रजिस्टर है, ये आपका दूसरा रजिस्टर है, ये आपका तीसरा, हर एक रजिस्टर V वोल्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पे जितने भी रजिस्टर छोटे छोटे एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं हर एक का पोटेंशियल कितना है V है, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है हर एक पोटेंशियल का, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो भैया आपका कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ में आई बात कि नहीं, हाँ, क्योंकि एक एलिमेंट अगर उठाओगे तो उसका अगर है आपका मान लो DR ऐसा रेजिस्टेंस, फिर दूसरा उठाओगे आप तो DR, फिर तीसरा उठाओगे आप एलिमेंट तो उसका भी हो जाएगा DR, तो ये सभी पैरेलल, क्योंकि सभी के एक एंड V पोटेंशियल से कनेक्टेड है V से, और दूसरे वाले आपके 0 से कनेक्टेड है, एक एलिमेंट पूरा एक DR को दिखा रहा है। तो इस बार एडिशन तो करेंगे हम लोग, लेकिन एडिशन हम किसका करेंगे, एडिशन हम करेंगे, मतलब हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन टू, है ना, मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेट तो करिए लेकिन dr को इंटीग्रेट मत करिए, आप 1/dr को इंटीग्रेट करिए, ठीक। तो 1/dr अगर निकालते तो हो जाता इसका रेसिप्रोकल h dx डिवाइडेड बाय रो इंटू पाई एक्स। अब 1/dr एक एलिमेंट का होता, नेक्स्ट एलिमेंट का भी 1/dr, नेक्स्ट एलिमेंट का भी 1/dr, तो 1/dr प्लस 1/dr प्लस 1/dr, मतलब 1/dr को इंटीग्रेट कर रहा है, 1/dr को ऐड करेगा तब हमें इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमें क्या निकालना होता 1/टोटल R टोटल, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट चलेगी आपकी A से B तक, समझ में आया, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, चेक कर लो, H कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन A टू B होता 1/x का और साथ में dx, ठीक। लेकिन ध्यान रहे जो आंसर आएगा वो 1/R टोटल आएगा, जो आंसर आएगा वो 1/R टोटल आएगा, ठीक है ना। तो 1/R टोटल, R टोटल निकालने के लिए फिर से रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा, 1/R टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, H अपॉन रो पाई, H अपॉन रो पाई
और इंटीग्रेशन 1/x का करोगे तो ln x आएगा, 1/x का ln x और लिमिट a टू b, इंटीग्रेशन हो गया ln x और लिमिट लगेगी a टू b, तो यहां से आएगा 1/r, rt का मतलब r टोटल इज इक्वल्स टू h अपॉन रो पाई ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a। तो यहां से जो आएगा आपका 1/r टोटल h अपॉन रो पाई ln b माइनस, तो ln m माइनस ln n ln log ऑफ b बाई a हो जाएगा, है ना, log m माइनस log n log m बाई n। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ln b बाई a न्यूमरेटर में है ना, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, h इंटू ln b बाई a और डिवाइडेड बाय रो पाई। अब रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करेंगे तो r टोटल इज इक्वल्स टू आएगा, रो पाई ऊपर जाएगा और अपॉन में h इंटू ln b बाई a, a को ऊपर मत भेज देना, लॉग के साथ है वो। ये आ गया आपका आंसर।